सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार की खोज। लगभग 2600 साल पहले एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। यह राज्य हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था, जहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय थी। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। वह एक महल में पला बढ़ा। महल में उसकी हर इच्छा पूरी होती थी और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख सुविधाएं। महल के अंदर का जीवन अत्यंत आरामदायक और विलासितापूर्ण था। लेकिन सिद्धार्थ का मन अशांत था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखी। उसने पहली बार महल की चारदीवारी के बाहर कदम रखा और वास्तविकता से सामना किया। उसने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी। यह सब देखकर वह बहुत विचलित हो गया। उसे एहसास हुआ कि दुख जीवन का सत्य है। यह सत्य उसे भीतर तक झकझोर गया। यह देखकर उसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि अगर जीवन में इतना दुख है तो इसका कोई समाधान भी होना चाहिए। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि उसे इस दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजना है। उसने ठान लिया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। वह अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ छोड़कर एक साधु बन गया। उसने अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और एक नए मार्ग पर चल पड़ी दिया। वर्षों तक सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या की। वह जंगलों में भटकते रहे, ध्यान और साधना में लीन रहे, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। वह जितना भी प्रयास करते, उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता। यह यात्रा उनके लिए अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया था। वह एक राजकुमार था जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कमी है। इस बेचैनी ने उसे महल की चारदीवारी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वह दुख से भागना चाहता था। उसने देखा कि लोग बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में मर जाते हैं। यह सब देखकर उसका मन और भी व्यथित हो गया। वह सोचने लगा कि क्या जीवन का यही अंतिम सत्य है? क्या इससे कोई मुक्ति नहीं है? लेकिन उसे एहसास हुआ कि दुख से मुक्ति पाने के लिए उसका सामना करना होगा। भागने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने भीतर झांकना होगा और अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। यही सोचकर उसने एक नया मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ गया। यह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसने सोचा कि यहीं पर उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। उसने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान को एकत्रित किया और ध्यान में लीन हो गया। उसने प्रण लिया कि जब तक उसे सत्य का बोध नहीं होता, वह उठेगा नहीं। यह प्रण बहुत ही दृढ़ और अडिग था। उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान की गहराइयों में उतर गया। सिद्धार्थ गहरे ध्यान में डूब गए। ध्यान के दौरान उसने अपने मन की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को जानने की कोशिश की। उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का प्रयास किया। उनके मन में अतीत के जन्मों के चित्र उभरने लगे। उसने देखा कि कैसे उसके पिछले जन्मों के कर्मों ने उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित किया है। यह अनुभव बहुत ही गहरा और अद्भुत था। उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को देखा। उसने समझा कि यह चक्र अनंत है और इससे मुक्ति पाना ही सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान उसे एक नई दिशा में ले गया। आखिरकार सुबह के समय जब एक तारा उदय हो रहा था, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान उसे जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले गया। उसने समझा कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। वह बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उसने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सके तो वे भी अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। यह सत्य जीवन की वास्तविकता को समझने की कुंजी है। पहला सत्य है दुख। जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सभी दुख हैं। दूसरा सत्य है दुख समुदय। दुख का एक कारण है। हमारी तृष्णा, आसक्ति और अज्ञानता दुख का कारण बनती है। तीसरा सत्य है दुख निरोध। दुख का अंत संभव है। जब हम अपनी तृष्णा और अज्ञानता को समाप्त करते हैं तो दुख से मुक्ति मिलती है। चौथा सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख के अंत का मार्ग है। यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग वह रास्ता है जो दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। यह मार्ग 8 अंगों में विभाजित है। सम्यक दृष्टि जीवन की वास्तविकता को समझना, सम्यक संकल्प सही विचारों और इरादों का विकास करना, सम्यक वाचा सत्य प्रेमपूर्ण और हितकारी बातें करना, सम्यक कर्मांत नैतिक और हानिरहित कार्य करना, सम्यक आजीव ईमानदारी और करुणा से जीवन यापन करना, सम्यक व्यायाम अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान और मनन करना, सम्यक स्मृति अपने शरीर भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक रहना, सम्यक समाधि मन की एकाग्रता और शांति प्राप्त करना। सेक्शन 5 सही दृष्टि स्पष्टता की ओर पहला कदम। सही दृष्टि या सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है। यह जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता है। सही दृष्टि का अर्थ है 4 आर्य सत्यों को समझना। यह समझना कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग है। सही दृष्टि हमें अज्ञानता से मुक्त करती है। यह हमें दिखाती है कि वास्तविक सुख और शांति कहां मिल सकती है। सेक्शन 6 सत्य को जीना करुणा और ज्ञान का मार्ग। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह सत्य को अपने दैनिक जीवन में उतारने का तरीका है। जब हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो हम करुणा और ज्ञान का विकास करते हैं। हम दूसरों के दुखों को समझने लगते हैं। हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। सत्य को जीना एक निरंतर यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें दुख से मुक्ति और वास्तविक सुख की ओर ले जाती है। सेक्शन 7 प्रेरक कहानी अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। एक बार की बात है, अंगुलीमाल नाम का एक क्रूर डाकू था। वह अपने नाम के अनुसार अपनी उंगलियों की माला पहनता था जो उसने अपने शिकारों से ली थी। उसकी क्रूरता और निर्दयता के कारण लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में जाने से कतराते थे। वह लोगों को मारता और उनकी उंगलियों को माला बनाकर पहनता था। उसकी यह माला उसकी शक्ति और आतंक का प्रतीक बन गई थी। अंगुलीमाल का दिल पत्थर जैसा कठोर हो गया था और उसे किसी की भी जान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। एक दिन बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। वे अपने शांति और करुणा के संदेश को फैलाने के लिए यात्रा कर रहे थे। बुद्ध का व्यक्तित्व इतना शांत और आकर्षक था कि जो भी उन्हें देखता वह उनकी ओर खींचा चला आता। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया। उसने सोचा कि यह साधारण व्यक्ति उसके लिए एक और आसान शिकार होगा, लेकिन जैसे जैसे वह बुद्ध के करीब आता गया उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। बुद्ध शांत रहे और चलते रहे। उनकी चाल में कोई डर या घबराहट नहीं थी। वे पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अंगुलीमाल ने पहले कभी ऐसा आत्मविश्वास नहीं देखा था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा, तुम क्यों नहीं भागते? उसने सोचा कि शायद बुद्ध को उसकी शक्ति और क्रूरता का अंदाजा नहीं है, लेकिन बुद्ध का उत्तर सुनकर वह चौंक गया। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो बहुत पहले ही भागना छोड़ चुका हूं। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई और शांति थी। अंगुलीमाल ने कभी ऐसा उत्तर नहीं सुना था। वह सोच में पड़ गया, मैं तो तुम्हारे क्रोध और घृणा से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिया। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी से सच्ची करुणा और प्रेम का अनुभव किया। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित कर दिया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने पिछले कर्मों के लिए पछतावा महसूस कर रहा था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। अंगुलीमाल ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार एक क्रूर डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक महान शिष्य बन गया। सेक्शन 8 सत्य की शाश्वत ज्योति। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। वे हमें दुख से मुक्ति और वास्तविक सुख का मार्ग दिखाती हैं। सत्य की ज्योति बुद्ध के बाद से जल रही है और यह हमेशा जलती रहेगी। यह ज्योति हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाल सकती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, आपका अपना रास्ता रोशन करना। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह खोज अंदर से शुरू होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने अंदर के सत्य को देख पाते हैं। यह सत्य ही हमें दुख से मुक्ति और वास्तविक सुख की ओर ले जा सकता है। आइए
हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। आइए हम करुणा और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां सभी प्राणी सुखी और मुक्त हों।